अंतर्गत अपने YouTube चैनल पर जो विषय अपन ने डायग्राम में बनाए थे उन विषयों का विस्तार से वर्णन अपन इसमें कर रहे हैं। सबसे पहले आता है जनसंख्या भूगोल। तो ये मानव भूगोल के विषय के अंतर्गत पहला विषय जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत मानव के जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसमूह, इसके अलावा मानव के प्रवास अर्थात मानव के आने जाने की क्रियाकलापों, मानव के अधिवास मतलब मानव के निवास स्थान व उसकी मानव की जातिगत संरचना का अध्ययन मानव भूगोल के विषय जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा विषय आता है राजनीतिक भूगोल। अब राजनीतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत मानव के जो राजनीतिक विचार होते हैं वो विभिन्नता लिए हुए होते हैं, अर्थात प्रत्येक मानव के राजनीतिक विचार भिन्न भिन्न होते हैं। कोई व्यक्ति किसी अलग पार्टी से संबंधित होता है तो कोई दूसरी पार्टी से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से इन राजनीतिक विचारों की विभिन्नताओं का अध्ययन ही राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब इस राजनीतिक भूगोल के भी दो विशेष क्षेत्र होते हैं या उपक्षेत्र होते हैं। कौन कौन से। राजनीतिक के अंतर्गत सबसे पहले किया जाता है निर्वाचन अर्थात चुनाव करवाना। तो इससे संबंधित जो विषय बना वो कहलाता है निर्वाचन भूगोल। इस निर्वाचन को सफलता से संचालित करने के लिए सेना लगाई जाती है तो उससे संबंधित जो विषय बना वो कहलाता है सैन्य भूगोल। इस प्रकार से दो उपक्षेत्र राजनीतिक भूगोल के होते हैं। तीसरा विषय आता है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सांस्कृतिक भूगोल। अब सांस्कृतिक भूगोल किसे कहते हैं। तो मानव भूगोल की इस शाखा में मानव के उन दृश्यों का अध्ययन किया जाता है जिन दृश्यों का निर्माण मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा हुआ है। इसका मतलब है कि मानव ने इस पृथ्वी पर किन किन भूदृश्यों का निर्माण किया, उन भूदृश्यों का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है उस विषय को ही सांस्कृतिक भूगोल कहते हैं। अब मनुष्य ने कौन कौन से सांस्कृतिक भूदृश्य बनाए। तो मनुष्य ने पृथ्वी पर सड़कें बनाई, बांध बनाए, भवन बनाए, रेल मार्ग बनाए, इसके अलावा अनेक स्थल आकृतियां बनाई। ये सब कहलाते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य और इनका अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं सांस्कृतिक भूगोल।